भूत प्रेत होते हैं या नहीं? ...1970 में अमेरिका में रहने वाली एक माँ ने अपनी बेटी को एक गुड़िया का तोहफा दिया। उस बच्ची का नाम डॉना था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मगर कुछ दिनों के बाद उस घर में अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। मसलन वो गुड़िया को जिस जगह छोड़ती, गुड़िया अगली बार उससे किसी और जगह पर मिलती। गुड़िया के कपड़ों पर खून के धब्बे मिलना शुरू हो गए। उस लड़की के दोस्त को ख्वाब आता है कि वो रात को उस गुड़िया के साथ झगड़ रहा है और अगले ही दिन उसके सीने पर 7 खराशें मिलती हैं। लड़की की माँ डर के मारे एक मियाँ बीवी के पास जाती है जो कि भूतों को डील करने में माहिर होते हैं और उन दोनों से मदद तलब करती है। इस कहानी पर मुकम्मल सीरीज भी बनाई गई है जिसे शायद पूरी दुनिया ने देख रखा है, द कॉन्जरिंग। साल 2013 में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमाज में तहलका मचा दिया। लोग चीखें मारने लगे, बहुत से लोग फिल्म अधूरी छोड़कर भाग गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, मलेशिया और फिलिपाइन के सिनेमाज में बहुत से लोग बेहोश भी पाए गए और एक थिएटर में तो इस फिल्म को देखते देखते कुछ लोगों को दिल का दौरा तक पड़ा। फिल्म देखने वालों ने फौरन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर कुछ यूं लिखना शुरू कर दिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी मकबूलियत थी इस फिल्म की कहानी, जो कि एक सच पर मबनी थी। इस फिल्म के इस कदर हिट होने के पीछे एक ही वजह थी और वो थी डर। भूत प्रेत, माया, जिन, चुड़ैल, घोस्ट और न जाने दुनिया भर में इन्हें लोग क्या क्या कहकर पुकारते हैं। मगर क्या दुनिया में जिन भूत नाम की कोई चीज है भी, या फिर हकीकत कुछ और है? इनके होने या ना होने में कितनी सच्चाई है? आइए आज इन तमाम राजों से पर्दा उठाते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। जिन, भूत, आत्मा, इन सब का जिक्र शायद तब से ही है जब से इंसान है। दुनिया के हर मजहब में इसकी मौजूदगी को सच माना जाता है। जैसे इस्लाम में सूरह जिन है, जिसके मुताबिक यह भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो कि आम आंख से नजर नहीं आती। कुरान में और भी बहुत सी आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इस मखलूक से मुताल्लिक इंसानों को बताया है, हमने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर एक और जगह है, और हम में से कुछ नेक हैं और कुछ गुमराह यानी बुरे, हम मुख्तलिफ तरीकों पर चलने वाले हैं। अब इन सब बातों में एक चीज इंतहाई हैरान कुन है कि कुरान में जिन की मौजूदगी तो है, मगर जिन्नात के आसेब या चुड़ैल जैसे डरावने तसव्वुरात मौजूद नहीं। सूरह जिन के मुताबिक ये मखलूक एक बाशऊर मखलूक है, ना कि इस किस्म की जिस किस्म का हमें फिल्मों या फिर अफसानों में दिखाया जाता है। दूसरी जानिब ईसाई अकीदे के मुताबिक देखा जाए तो बाइबल में जिन्नात का जिक्र कहीं मौजूद नहीं। हाँ, अलबत्ता शैतानी कुव्वतें और बद अरवा का जिक्र जरूर मौजूद है। बाइबल के मुताबिक शैतान एक गिराया गया फरिश्ता है जिसके साथ बगावत में बहुत से दूसरे फरिश्ते भी शामिल थे जो अब बदरूहें कहलाते हैं। पूरी ईसाईयत का अकीदा ये नहीं है। ईसाईयत में भी भूतों के बारे में मुख्तलिफ अकायद हैं। जैसे कुछ ईसाई कम्युनिटी का ये अकीदा है कि मरने के बाद रूह या तो जन्नत जाती है या फिर जहन्नुम, यहाँ नहीं भटकती। जबकि कुछ का मानना यह है कि कभी कभी रूहें इस दुनिया में अपना कोई काम अधूरा छोड़ कर जाती हैं, इसीलिए भटकती रहती हैं। और जबकि कुछ ईसाई उलमा का कहना है कि ये भूत असल में शैतानी रूहें हैं जो कि किसी मुर्दे की शक्ल में जाहिर होकर लोगों को बहकाती हैं। ईसाइयों के पास भूतों का पुख्ता सबूत यह है कि बाइबल के मुताबिक खुद हजरत ईसा ने बदरूहों से बात की है और उन्हें किसी शख्स के जिस्म से भी निकाला है। कैथोलिक चर्च के करीब कुछ लोग होते हैं जिन्हें एग्जॉर्सिस्ट कहा जाता है। ये लोग बदरूहें निकालने के माहिर होते हैं। इनके पास मखसूस दुआएं, सलीब और मुकद्दस पानी के अलावा और भी तरीके होते हैं। 1973 में इन्हीं शख्सियात पर द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म भी बनाई गई है। हिंदू अकीदे में तो भूत, प्रेत, आत्मा या फिर चुड़ैल का जिक्र सदियों पुराना है। रामायण और महाभारत में इनको भूत, पशाच और राक्षस के नामों से पुकारा गया है। हिंदू अकीदे के मुताबिक अगर किसी शख्स को उसके अमाल की वजह से मरने के बाद मुक्ति ना मिले तो उसकी रूह बार बार जन्म लेती रहती है, या फिर किसी की मौत अगर हादसे, खुदकुशी या कत्ल से हो तो वह रूहें भी आत्मा बनकर बदला लेती हैं। सिखों के गुरुओं के मुताबिक भी भूतों और पशाचों का जिक्र मौजूद है। इन तमाम मज़ाहब की रोशनी में देखा जाए तो भूत हमारी दुनिया में मौजूद है,
लेकिन अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो साइंस कुछ और ही कहती है। साइंस की दुनिया में आप हैरान होंगे कि भूत, जिन या फिर रूहों का अभी तक कोई भी साइंसी सबूत मौजूद नहीं जिससे उनके वजूद को साबित किया जा सके। साइंस के मुताबिक इंसान के साथ यह सब कुछ चंद वजूहात की बिना पर होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी EMF। साइंस के मुताबिक किसी मकाम पर कुछ खास किस्म की मकनातीसी लहरें मौजूद होती हैं जो कि इंसानी दिमाग पर असर डालती हैं और इंसान को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके करीब मौजूद है, या फिर उसने कोई साया देखा, या फिर किसी के सांसों की आवाज सुनी। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फुलां को जिन चिमट गया या फिर फुलां ने भूत देख लिया। मेडिकल साइंस का कहना है कि यह सब नींद से पहले की एक जहनी कैफियत है जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। इस कैफियत में इंसान का दिमाग तो जाग रहा होता है मगर उसका जिस्म सो रहा होता है और फिर उसे किसी के होने का एहसास होने लगता है, कोई साया दिखने लगता है या आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस्म दबाव महसूस करता है। साइंस ने इस चीज पर कुछ दिलचस्प तहकीकात भी की। 1990 में कनाडा की एक यूनिवर्सिटी लॉरेंशियन में माइकल पर्सिंगर नामी एक साइंसदान ने कुछ लोगों पर एक बड़ा ही दिलचस्प तजुर्बा किया। उसने गोल्ड हेलमेट के नाम से एक ऐसा हेलमेट बनाया जिससे दिमाग के कुछ खास हिस्सों पर बर्की लहरें डाली गईं और जब लोगों पर इस हेलमेट का इस्तेमाल किया, लोगों ने कहा उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनके पास खड़ा है। वो खौफजदा और थरथरा भी रहे थे। माइकल ने अपने इस तजुर्बे से ये साबित किया कि अगर दिमाग के कुछ हिस्से मुतहर्रिक किए जाएं तो इंसान को खुद ब खुद ऐसे एहसासात होने लगते हैं, चाहे वहां पर कुछ ना हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने भी हॉन्टेड रूम के नाम से एक स्टडी की। इसके लिए एक कमरे को मखसूस तरीके से तैयार किया गया जहां अजीब आवाजों, ठंडी हवाओं, मकनातीसी लहरों और कम रोशनी को रखा गया और फिर कुछ लोगों को बगैर बताए इस कमरे में भेजा गया, जिस पर लोगों का रिएक्शन ये था कि उन्हें किसी ने छुआ था। कोई कह रहा था कि उसे कोई आवाजें सुनाई दे रही थी और किसी ने कहा कि उसने किसी साए को देखा। इस तजुर्बे से वाइजमैन ने साबित किया कि माहौल का असर इंसानी दिमाग पर बड़ा शदीद होता है, जिसकी वजह से डर और खौफ खुद ब खुद जन्म ले सकते हैं बगैर किसी भूत प्रेत के। हैरी प्राइस ये वो शख्स है जिसे इस दुनिया का पहला प्रोफेशनल घोस्ट हंटर कहा गया। बॉर्ली रेक्टोरी इंग्लैंड में मौजूद सबसे ज्यादा भूतिया घर माना जाता था। हैरी प्राइस ने इस घर में काफी अरसा तक रहकर जदीद आलात, नोट्स, कैमरे और रिकॉर्डिंग की मदद से भूतों को ढूंढने का तजुर्बा किया। उसने इस तजुर्बे के बाद यही कहा कि पुरस्रार चीज कोई भूत नहीं, कुछ इंसानी नफ्सियात का फरेब भी हो सकता है। उसने इस घर के हवाले से द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड के नाम से एक किताब भी लिखी। इन सब शवाहिद से एक ही बात सामने आती है और वो ये कि साइंस ये बिल्कुल नहीं कहती कि भूत प्रेत नामुमकिन है, मगर साइंस इतना जरूर कहती है कि इनका कोई वजूद अब तक साइंसी हवाले से साबित नहीं। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, मजहब और साइंस के दरमियान आज भी ये पहेली ना सुलझाई गई पहेली है, जिसे मेडिकल साइंस आज तक सुलझाने में लगी है। अगर आपने कभी जिंदगी में भूत देखा है या फिर उसे महसूस किया है तो मेडिकल साइंस के इन तजुर्बात को सामने रखते हुए एक बार फिर से गौर कीजिएगा, ये महज आपकी दिमागी कैफियत है या फिर कोई वाकई है।